में पत्ता ले आचम्य ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्तौ प्रक्षाल्य हरि ओम आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धा ओम अपरीताशा उद्भिदः देवानो यथा सदमिति वृद्धि असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवि दिवि देवानां भद्राशुमतिर्युयतां देवानाधुं रातिरभिनो निवर्तताम देवानाधुं सख्यमुपसेदिमा वयं देवान आयुः प्रतिरन्तु जीवशेतान् पूर्वयानि विदाहुमहे वयं भगमित्रमदितिं दक्षमर्यमानं वरुणग्ं सोममस्विना सरस्वतीनः सुभगामयस्तरतन्नो पादुमयो भूपात् एकजं समाता पितृ तत्पिता तद्ग्रावाणः कमीशानं जगतस्तुखट्पलम् निर्ममवशेहुमहे वयम् उखानो यथा वेदशाम रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु विखर्ष्वा मारुतः विष्णुमाकरः सुभञ्जामानो विदते कुजमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरचक्षुषो विष्णो देवा अवसागमन्निः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाजरशन्तनो नाम पुत्राशो यत्र पितरो भवन्ति मानो मध्यारीरिकतायुर्गन्तोः आदित्यर्द्यौ माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमदितिर्जनितमम् दीर्घायुक्ताय जमनाय वर्चसे सुप्रजाय स्वाय सहसा अथो जीव शरदः शतम् ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं तदेव लगनं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते दैवयुगं स्मरामि मंगलमूर्तये नमः नमः परमात्मने नमः भोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। छोड़ दीजिए संकल्प कुछ जल अक्षत हाथ में 101 रुपया लीजिए। हरि ओम विष्णु 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 नमः परमात्मे श्री पुराण पुरुषोत्तमाय। माता जी को भी 11 रुपये हाथ में दीजिए, कुछ जल अक्षत दीजिए। ओम हरि ओम विष्णु विष्णु नमः परमात्मने श्री पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु राज्ञा प्रवर्तमान याज्ञ ब्राह्मणोहिनी द्वितीय परार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशत्तमे युगे कलियुगे कल प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भूलोके भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशान्तरे मासे सुभे शुक्ले शुक्लायां वा श्रावणितायां सर्वेषु यथा यथा राशिस्थितिषु स्थानेषु दक्षिणानि श्रुति उनके उसका नाम
उस शब्द पढ़े तुम्हारा वह चिता देखी बना कई चली है पठवा देते हैं संज्ञा है सप्ताह है का इतिहास मुकी हड्डी खराब बटे है तिखी कई दिख पढ़ते बाटल पर लेता हूं ना पाओ तो परम भगवतम तथा साधि नित्यम प्रसाद भागवती महापाल परिणाम जय बोले वृंदावन बिहारी आप लोग बैठे क्यों बैठे क्या करिए सब देवी देवताओं का पहले पूजा कराई हड्डी डालने वही खड़ा कोई करना घंटा लगे आज पूजा अगर नहीं कर सकेंगे तो पूजा वो कह रहे थे ले आओ जल्दी के हमारा जो वाला के बुकिया हड्डी अब दे गया है मुकी हड्डी छोटे गन खराब किया दिवाली हाँ एक काम करो भैया पहले गौर गणेश दिए हाँ रखत है ये गौर बना तो वही क्या करते हैं भैया रख दिया और भैया बाहर क्या रख दो भाई अरे गुरु जी क्षमा करें गौर के रखा कलश के ऊपर नारियल रखा है और एक दीपक पहले जलाओ 24 घंटा जब जलाओ ये भैया दूध से गरीब गोला चढ़ा भगवान के अलग गरीब बोला ले जाओ दूध से आप लेता बेटा आपसे बढ़ के पवित्र के बाद 1000 भाई हम 25 गांव भाषा में बात करते हैं और एक ढकनी नहीं जाएगा ये हम आवाजियो टेप बोलो कब इसे यार पाद पंकज पराग सुराग योगिर वृंदैर्जितं भव भयं जित काल चक्रै यन्नाम कीर्तन पराजित दुःख शोका देवास्तमेव शरणं सततं प्रपद्ये यतो पाद पंकज पलास विलास भक्त्या कर्माश्रयं ग्रथितमुद्ग्रथयन्ति सन्तः तद्वर्णरिक्तमतयो यतयो विरुद्धस्त्रोतो गणास्तमरणं भज वासुदेवं नौमीड्यते भ्रवपुषे तडिदम्बराय गुञ्जावतंस परिपृच्छल सम्मुखाय वन्यस्रजे कवलवेत्र विशाल वेणुर्लक्ष्मश्रिये मृदुपते पशुपांगजाय। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब हम चल जाएगा अरे जय नाच ये यार के लिए होता है यार किसी लिए ये पीछे और ले अब तो हरे उड़ जाएगा ले ले नहीं भाई तब बिच्छा लिया भाई एक जगह तब कोई करब नहीं जान दीपक जला पड़ी कहां है ऊपर चढ़ती गाड़ी का जा हम गिर जाब का तोरो बना देखा था सीखा था यार
हम का एकदम चल कपाल चले चल चल हंस जोर से हंस अरे चल हाँ तैयार हो जैसे तोहरों सबके एकदम ले ले अरे गुड़िया मुस्कियात खूब होते बंदर की नहीं आए ऐसे ही गुंजावतं परिपृक्षण सम्मुखाय वन्यश्री कवलवेत्र विशाल लक्ष्मश्री व्रजपते पशुपाङ्कजाय यतपाद पंकज पराग सुराग योगी वृन्दैर्जितं भवभयं जितकाल चक्रे यन्नाम कीर्तन पराजितमेवास्तमेव शरणं रतं प्रपद्ये स वै मनः कृष्णपदारविन्दयो वचांसि वैकुण्ठगुणानुवर्णने करो हरिर्मन्दिरमार्जनादिषु श्रुतं चकारादिगतं कथोदये यत्पाद पंकजदेव सदेव नाम्नः कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः तं प्रीयमाणं समुपस्थितं तदा प्रजाभिसर्गे निशासनार्हं तथा सही से सोचिया गया प्रिय प्रियं प्रीता कलेशं। देखिए क्या है इसको वहाँ बेटा रिकॉर्ड करने भागवत को बड़ा अच्छा लगता है। यहाँ देखकर कितने जप करने वाले बैठे लगता है हिमालय में महात्मा बैठे हुए। कम प्रियमाणं संप्रसिद्धं तथा प्रजा विसर्गे नहीं शासनार्हं बभा सही से सोचा गया प्रिय प्रियतम प्रीतां करें ज्ञानं परमं तुष्टं निशामपितरं लोकानां प्रतिदानहं देवर्षि पाप्रक्ष यथा भवानि विस्मयम् इदं भागवतं पुराणं दर्शदक्षरं प्रोक्तं भगवता पुत्राय भागवत शास्त्र के 10 लक्षण होते। वाह जय हो। गौ हत्या बंद हो। परम पूज्य धर्म सम्राट आर्द्रास्पद साधना कोटि के विचित्र हरि स्वामी करुणाचरण प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अवस्था को प्राप्त हुए अखंड योगराज गुरुदेव भगवान स्वामी श्री आदि महाशय गुरुदेव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की श्री
सनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं जयतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रं गुरुम् बिनु सत्संगन हरिकथा जेहि बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद होई न दृढ़ राग मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा ये कठिन जप जोग विरागा सच्चिदानंद रूपाय विष्णोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयावसाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आप ध्यान दीजिए, आखिर में सबकी मृत्यु होगी तो सबके लिए साथ है कि सबको भागवत कथा सुननी चाहिए। मृत्यु हो ठीक बा, लेकिन अकाल मृत्यु न हो कि जरा भूत प्रेत चुड़ैल बन जा पड़ोसी के सताओ वो हाथ जमा जुटे पकड़ ले हरी क्यों हुई है। आजकल गांव में उधारी जो होती है, आप लोग सुपात्र हैं, अच्छे हैं, पवित्र हैं, आप अपने को नहीं जानते, भागवत की कथा को नहीं जानते, इसलिए चमारों के पैर पड़ते हैं। क्या हमारे घर में पतोहिया को उधारी कही है, हम सुनते हैं हमारे लिए बरबत्ती बोलते हैं। तो 7 दिन में राजा परीक्षित को श्राप था कि 7 दिन में आपकी अकाल मृत्यु हो जाए। 7 दिन में तो सबकी मृत्यु होगी, इसलिए 7 दिन तक कम से कम बैठकर सबको भागवत कथा सुननी चाहिए। दूसरे आप सुनाए तो सुनावे तो संसार भोगी, कथा सुनने वाले भोगी और कथा कहने वाला भी भोगी, तो कथा का कैसे कल्याण होगा भाई? कम से कम कथा सुनने वाले तो चाहे जैसे हो, लेकिन कथा सुनाने वाला तो जोगी होना चाहिए। यही जग जामिनी जागहि जोगी परमारती प्रपंच वियोगी। जो जागता है उसे जोगी कहते हैं, जो सोता है उसे भोगी कहते हैं। अभी कहा जो किसी जोगी से आप पूछा है कि क्या महाराज जी योगीराज जी आप सोते नहीं है, तो कहेगा भैया मैं सोता तो जो सोता है वो योगी नहीं है। जो सोता है, सोने का तरीका अलग है, खाने का तरीका अलग है, उठने का तरीका अलग है, बैठने का तरीका अलग है। तो अगर भगवान का नाम लेते लेते भोजन के बाद भगवान के नाम का जप करते करते राम राम करते करते आप सो गए तो आप भोगी नहीं है, तो आप जोगी। और काम का चिंतन करते करते हमेशा काम सुख का चिंतन करते करते अगर कोई सोता है तो महाभोगी है, महापापी। ऐसे पापियों के लिए भागवत की कथा बतलाई गई है। तो भागवत की कथा सुन करके आप अपना कल्याण कर सकते हैं, आपका घर पवित्र हो सकता है, आपके मन में दया की आ सकता है, आपको सब सुख भागवत की कथा सुनने से प्राप्त हो सकता हो जाएगा। अब यह विचार कीजिए कि राजा परीक्षित को श्रृंगी ऋषि ने श्राप दे दिया कि राजा तुम्हारी मृत्यु 7 दिन के अंदर हो जाएगी। तो अब दिन कितना है? 7 दिन है। अगर किसी से कह दिया जाए कि आपकी मृत्यु 5 दिन में हो जाएगी तो आदमी क्या करेगा? हम सच्ची बता रहे हैं, एक सज्जन आदमी बोले हमारा खान पान से बहुत गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ हो गया। और ठीक है बोला अभी हम सब शब्द हम अपने मुख से नहीं करते। खाना जैसे आप लोग कहते हैं खाना खाया, कहते हैं तू तुम्हारी जगह करो 5 दिन 4 बार कहे तो ऐसे हाथ जोड़ा खाना हमें लगी सर खाना वाले आप लोग जानते हो। रावण के दरबार में सब खाना पीना था और राम के दरबार में भोजन करना था। राम के दरबार में क्या था? राम के दरबार में भोजन भोजन कर फल चित अवसर पाई
हाथी चले की लखनऊखा दबियो गल लपटाई भगवान राम से भोजन करे भोजन तरत बोली जब राजा नहीं आवत सजी बाल करवाजा भगवान राम से भोजन हो रहा भोजन है और राम से सर्वस खाई भोग करिना समर भूमि है तुरला बरसाना खाना पीना है खाही खाही हुआही का पाठ कहीं रावण क्या खाना पिया होगा तो आप लोग खाना पिया तो भोजन कीजिए प्रसाद ग्रहण कीजिए खाना पिया बन किया आज से खाना नाम मत लीजिए भाई आप लोग भोजन क्या भैया बेटा को भोजन किया बिटिया को भोजन बनाओ ऐसा बोले भाई वहाँ पैसा लगा काम 25 रुपया चला क्या है तो भोजन तो होता क्या है कि 7 दिन होता है इसी 7 दिन अगर किसी व्यक्ति को यह कह दिया जाए तो 8 आदमी को 50 दिन मृत्यु हो जाए तो अभी तक खाना पीना बंद कर देगा कहीं मृत्यु हो वाली का क्या करे कथा में से हटे न अब आप लोगों को पता नहीं कि मृत्यु कब हो जाए केहू पता नहीं केहू के अगर पता चल जाए तो हमारे मृत्यु काल सवेरे हो तो रतिया हो कथा सुने कहे स्वामी जी सुनाई तो आप लोग अपनी मृत्यु को अपने सामने देखो हमारी मृत्यु सामने खड़ी है यह ज्ञान हमको परम पूज्य आध्यात्मिक साधनापति के विचित्र ध्वनि अखंड हिमालय के योगी ने बताया था कि भगवान जी तुम अपनी मौत देख रहे हो मैंने कहा स्वामी और मेरी मौत कहाँ है मैंने कहा तो बहुत दूर है बोले जो मौत मृत्यु दूर दिखाई दे रही है उसी को नजदीक में देखो तुम सुधर जाओ और मैं अपनी मृत्यु अपने नजदीक देखा उसी दिन से हमारे मन में गया और यही दुर्गा की कथा दुर्गाकारी की कथा यही आप कथा यही सुना रहा आप लोग तुम्हें मृत्यु देखना चाहिए और कथा प्रेम से सुनी और एक बात बताओ आप लोग भोजन इसके समान कोई नहीं बना सकता चाहे आप कितना भी पुरुष वर्ग अच्छा भोजन बनाते हो लेकिन माई लोगों जैसा भोजन कोई नहीं बना सकता अर्थात ये माताएं भोजन में फर्स्ट और झाड़ू बनाने में तो फर्स्ट और क्या ज्यादा बताओ कथा नहीं कहना है झगड़ा करने में तो फर्स्ट कहने का मतलब है कि हर कार्य में फर्क रहना चाहिए कथा सुनने में भी फर्क करने क्या गलती आप लोग मानना चाहिए ना और वहां तक तो जुलूम छठ तक जहां मारी योजना है उनसे देखा बोली हरियाणा की आप थोड़ा सा देखा हमारी लोग बतला देते कहानी सी कोई चर्चा न था अच्छा तो राजा परीक्षित को साफ हो गया उसके बाद क्या होता है राजा परीक्षित घबरा गए और राजा परीक्षित इतने बड़े दानी राजा थे महादानी कि 35 करोड़ देवता घबरा गए अरे इतने धार्मिक राजा को कौन महात्मा संत स्वामी जी ने श्राप दे दिया ये बेचारे सर पटाटेगा अकाल मृत्यु हो जाएगी तो बड़ा गड़बड़ हो अच्छा अब 88,000 ऋषि सूत जी सौनक जी सब ऋषि मुनि इकट्ठा हो गए एकत्रित होकर के सोचते हैं कि आप भाई भाषण देने के लिए प्रवचन करने कथा सुनाने अध्याय नहीं है उपाय तुरंत बताया जाए क्योंकि साफ काटने में है तो तुरंत झाड़ फूक लिया कि लग गया कि तक्षक नाग वाला मंत्र जप इसलिए तुरंत व्यवस्था करनी है क्योंकि राजा परीक्षित अगर मर जाए अकाल मृत्यु हो जाएगी तो हमारी धरती जो है भारतवर्ष की ये दानी राजा कोई समय नहीं है सब दुखी हो गए और राजा के कल्याण के लिए राजा की मोक्ष प्राप्ति के लिए उपाय खोले इतने में क्या होता है कि सब लोग इकट्ठा हो गए एकत्रित होकर के और इतने में एकत्रित होकर के वेद व्यास जी के पास गए व्यास शिरोमणि है व्यास का भगवान का अवतार माना जाता है ये पराशर ऋषि के पुत्र है मत्स्य रंधा की माँ का नाम था एक कथा चौथा ले जाएगी आज की कथा नहीं है और रोज की कथाओं को दोहराते जाएंगे कोई कथा आपके समझ में आ जाएगी तुरंत आपका कल्याण होगा बोली हरियाणा
और इससे हमारा गला ना हो जाए तो स्पीड लगाया के जोर। देखिए भाई, आज मैं 12 बजे रात तक कथा करूंगा और किसी को उठे नहीं घबरा दिन जा और जाने से किसी भोजन बना जावे, भोजन करे देर हो 5 बजे तक का हो, लेकिन आप थोड़ा देर हो जाए तो लगा। अच्छा, अब क्या होता है, सब व्यास भगवान के पास गए और बोले राजे बड़ा गड़बड़ हो गया, क्या किया? तो व्यास जी से सब लोगों ने कहा, ऋषि मुनियों ने, हे महाराज, और जिसकी सो गई है वो खाए बिना मर रहा है, एक एक पैसे के लिए 4-4 आने के लिए तरस रहा है, एक दाना उसके घर में नहीं। और जिसकी कुंडली जाग गई है और पति बन गया, चाहे गृहस्थ हो चाहे महात्मा हो, आगे से ले ले, जिसकी कुंडली जाग जाए और महात्मा बन जाता है, वो हवाई जहाज से यात्रा करता है, देश विदेश की यात्रा करता है, डंके की चोट पर घोषणा करता, भगवान के नाम का गुणगान करता, कुंडली जागृतता कोई फल है। अच्छा, उसको जगाने के लिए अपने गुरु जी से दीक्षा लेना चाहिए, उनकी कृपा से सावधान बताते हैं और जाग जाए तो क्या पूछ रहा है। अच्छा, तो मूलाधार से कहो जाओ, वहाँ 4 दल का कमल खिलता है, तो 4 दल का कमल है, उसका बीजाक्षर क्या है? लं। लं प्रतिज्ञात्मकम ब्रह्मांड बीजम, वही पृथ्वी तत्व है, बोले पृथ्वी तत्व मूलाधार चक्र में है, क्योंकि मलमूत्र का त्याग पृथ्वी तत्व से द्वारा होगा। बस आगे की चर्चा नहीं करूंगा, आगे अत्यंत गोपनीय बात है। दीक्षा देते समय शक्तिपात अपने शिष्य को दिया जाता है, आगे देखा तो पृथ्वी तत्व, लेकिन अब दिखाना कैसे है? जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तक वहां से 3 नारियां आई, मेलगंड से ईदा पिंगला सुषुम्ना, 3 नारी आई है, ऐसे ऐसे यहाँ पे आकर के यहाँ मिल गए हैं। जो था आप लोग देखिए, बाई नासिका से श्वास चलता है, दाहिनी नासिका से श्वास चलता है, कभी कभी दोनों नासिका से श्वास चलता है। ये विषय गंभीर है, इसको थोड़ा बाद में बताया जाएगा, ये और कल के प्रसंग में भी आ सकती कथा, ये कल के कथा में भी है। आज इतना समझिए आप लोग कि ईदा भागीरथी यत्र पिंगला जमुना नदी तयोर मध्यगता नारी कुसुमनाख्या सरस्वती, बाई नासिका से जो श्वास चलता है इसे ईदा नारी कहते हैं। ईदा नारी थोड़ी समझे, ईदा नारी मतलब ये ठंडी नारी, बाई नासिका का स्वर चलता रहे तो आप भोजन करेंगे तो हजम नहीं है, और इसलिए बाई नासिका से श्वास चलता रहे तो लघु संहिता करना चाहिए, दाहिनी नासिका से श्वास चलता रहे तो दीर्घ संहिता जाना चाहिए, बाई नासिका श्वास चलता रहे तो ठंडा पानी फ्रिज का पी लीजिए, आपको सर्दी नहीं होगी। और परसों गए थे मरियाऊ और पीजिए फ्रिज का पानी और लस्सी, दाहिना सर चल रहा था और सब भैया वैसे शुक्ला बिहार पंडित जी थे, शास्त्री जी थे, और वे लोग बोले कि स्वामी जी पीते ले रहे हैं फ्रिज को पानी हो लेकिन जल्दी हो जाए, हो गया। लेकिन उसको हम कन्वर्ट करते करते ठीक है कहाँ गया होगा भाई, जितना जानते उतना कर लिए, गर्मी महीना। तो जब बाई नासिका से श्वास चलता है तो जल ग्रहण करना चाहिए, दाहिनी नासिका से श्वास चलाकर तब भोजन करना चाहिए, इस तरीके की परंपरा है। तो यहाँ नारियां आती और इसका रहस्य बाद बताया जाएगा। और अब कैसे बताया गया पृथ्वी तत्व कहाँ है? अब देखिए, पंडित जी लोग कथा सुनाते हैं आप लोगों को, तो कथा आप लोग सुनते हैं तो कौने अंगुली पंक्ति पहरावा की पंडित जी बताओ, सुनाई कथा का कौने अंगुली पंक्ति पंडित हो? हाँ, दिखा रहा था इस अंगुली में पंडित जी लोग पंक्ति पहराते, क्यों? ये हमें कहीं पड़ जाए, ये हमें कहीं और थोड़ा पड़ जाए, इसे पढ़ा क्यों? इसमें आए वेद का रहस्य है या त्रिगुणम जातम वेदयावो असौ अनामिकाभ्याम, पवित्रीकरणम, अनामिका में पवित्री पढ़ाई जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पृथ्वी तत्व आता है और एक पृथ्वी तत्व यहाँ, इसलिए यहाँ पवित्री पढ़ाते हैं विद्वान। दूसरी बात, अगर डॉक्टर आपका डायबिटीज चेक करेगा, इसी में से एक रूप फूल लेता पृथ्वी तत्व, तुरंत डायबिटीज खत्म हो जाएगा, इसलिए इसमें पलटी पहनाया जाता है। तो यह पृथ्वी तत्व हो गया। पृथ्वी तत्व कोई पूछे कहाँ है कोई में, आप बता दीजिए इसमें है पृथ्वी। जब कहाँ है इसमें है, मध्यमा। और
जल पावक, पावक माने अग्नि, अग्नि तत्व कहाँ है? अनुष्ठान। अग्नि तत्व अनुष्ठान कैसे है? अभी किसी बच्चा से आप सिहाई रखी, कोई मिठाई लिया हो या फल लिया हो, छोटा बच्चा एक बार पकड़ लीजिए, हम आप विचार दें, पकड़ ले, हम उससे छोड़ ले, छीन ले, छीनने के बाद बच्चे बोलो बेटा हम नहीं दें। अच्छा वो बच्चा अगर आप छीन के ले चला गया, थोड़ी दूर गया तो भैया हमें दे भैया तो कहेगा हम नहीं दूंगा, अनुष्ठा दिखा वो भाग जाएगा। अगली तत्व है बच्चे को क्रोध आ गया, जिसको क्रोध आता है तो अंगूठा जो है ये अग्नि तत्व का प्रतीक है। तो जल पावक गगन समीरा, पृथ्वी तत्व सौर्य है, जल तत्व मध्यमा में है और अग्नि तत्व जो है रुखे में है। और इसमें रामायण का प्रमाण है, यहाँ तुम्हारा को जो तर जनी देखी मरी जान, ये तर्जनी हुई है। अगर कोहरा की बतिया को दिखाई जाए तब तक लड़का से झगड़ा हो जाए तो ये तर्जनी हुई है आकाश तक। अब जो भी देखी कोई बच्चा अगर पैदा हो और अगर बच्चा अंगुली ऐसे उठा के हमेशा लेता है तो समझ लीजिए महान ज्ञानी हिमालय का योगी है। शुक्ला जी हम जानते हैं, सोने का हम हिमालय के योगियों के लक्षण को जानते हैं। तो एक बच्चा पैदा हुआ है 8 महीना तो 15 5 8 महीना 5 दिन का होता है। ऐसी अवधि करके होता है रोता आकाश तक ज्ञानी। तो जल पावक गगन के आकाश पर आपका ज्ञान मारे और ये हवा इसका कोई जरूरत नहीं, हवा न चले तो चलता तो चलता, ये इसकी कोई करने नहीं चाहिए। तो भैया ये 5 तत्व आपने दिखा दिया। तो ये शरीर जो है इसमें कितने तत्व है चाहे हम ज्यादा कर भाई। एक महात्मा जी आते हैं एक गाय, ऐसे कथा कहते हैं, एक बुढ़िया माई एक बकरी मारी तो बुढ़िया मारी रोवत रही, कहे स्वामी जी होके कैसे जियत कैसे होके सेवा करत रहे, खियावत रहे और बकरी होके दूध देत रही, पियत रहे, कथा सुन रहे। महाराज की समझावत है, देख माई चिंता जिसपर बकरी एक बड़ी ऊपर बहुत मिल जाए, संतान भूखा हो पेमन भी आए जाते मारे सब खुद समझावत है, बुढ़िया रोवत रही। और कई बात क्या तब तक ब्राह्मण होता है, अरे स्वामी जी कहा गाय पर गाय भाई स्वामी जी गाय बड़े स्वामी जी लागे दो तो बुढ़िया कहाँ तक करे महाराज लागे हमारे बकरी मर गई तो हमें समझावत है और पूरे गाय मर गई तो करे महात्मा जी बोले माता जी सुनो वो बकरी आपकी थी और ये गाय हमारे मर जाए तो हम लोग कहा गए वो रोना तो व्यर्थ का है, रोना पसंद दूसरी बात है, हंसना चाहिए। अहम नीनाम वचनम, इसको पहले ही दूसरी कहना हम फालतू कथा सुनावा। अहम नीनाम वचनम करोमि करोति राजन यवनस्य वाक्यम न दोषो न मे गुणं संसर्गजातो चतुरा भवन्ति प्रायेण देवं मुनयः प्रतिमुक्तिकामा मौनं चरं श्रीजनेन परार्थनिष्ठा लैतान् विहाय कृपणां विमुक्तयेको। राजा परीक्षित को हिंदी ऋषि ने साफ दे दिया है कि राजा की मृत्यु 7 दिन हो जाएगी। अपने माँ के घर में 12 वर्ष से चल रहा है, इसको स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिए, जो निकल आए उनके निकलने के बाद फिर राजा परीक्षित को भागवत की कथा सुनाएंगे, क्योंकि ब्रह्मचारी अमल आत्मा महामुनि धर्मकारी भागवत की कथा सुनाने के अधिकारी है और वो कथा सुनाएंगे। तो कथा सुनाने के बाद राजा परीक्षित का मोक्ष होगा। अब संत महात्मा जो है ये सब भागवत की कथा सुनाने के लिए घर हमें प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना स्तुति है और घर हमें आज सुखदेव जी रहेंगे, आज निकाल देता हूँ। क्या होता है देखिए, जब सुखदेव जी की प्रार्थना करने लगे अपने माँ के घर से निकले और निकले तो आपको बच्चे हो गए और नाच विवाद नहीं कटाना नाच तो ये लगा ये महात्मा माता जी तो लोग महात्माओं को कभी देखा होगा। अगर हमारे संप्रदाय राजा संप्रदाय के महात्मा आ जाए तो नहाते नहाते उनकी कभी
हैं इनके आशीर्वाद से भगवान का टिका हुआ है। महात्मा किसी का होता नहीं और महात्मा सबका बच्चा बन सकते हैं। और आप सबसे बच्चे बात हम नहीं है, आपके बच्चे जय महात्मा नहीं सुनवाता है सब बचाओ दुबई को शनिवार करो हरे रमो निर्मार्जनादिषु उत्तम जटारादिकं ततो गए यस्मादपं कजपरागपुरागयोगी वृन्दैकं भवयो निकटालचक्रै यन्नामति परपरागितदोपधोता देवा तमेव शरणं तत्तं प्रपद्ये। ये सुखदेव जो है सुखदेव जी का जो आगे कहते अब आप लोग एक शंका क्यों नहीं करते? 12 वर्ष लड़का हो चाहे 16 वर्ष चाहे 20 हो, बताइए कि कैसे निकला? सुखदेव जी साक्षात शंकर भगवान के अवतार है। हमने पहले आपको बता दिया तो भगवान के अवतार क्या मल मूत्र के रास्ते से जन्म लेते हो क्या? और आप परमात्मा भले भगवान अब आपको अकरण अकार करुणा बन वाले पिता के सागर ब्रह्म शिक्षा भगवान आपका काम पूर्ण भगवान ना वह अकरण सर्व आकार करुणा बन वाले पिता के सागर परम सुहाओ दूसरे विकल तया परो सब सर्वभूत हृदय हंसा मत आदत है। आप हमारे भगवान ही आपके यहाँ विधवा बन सकते हैं, भगवान ही आपके यहाँ बाप बनते हैं, भगवान ही आपका सेवक बन के आते हैं, भगवान ही आपके यहाँ उस तालाब में केवल गोपियां स्नान करती हैं। गोपियां जो है नंद है अपना सब परम हंस रहते जो कि मन में राम रहते हैं। आप अपने मन भागवत कोई नहीं कर सकता है, कहीं कोई हो जाता है जी आप कहने वाले को सुनने वाले को सबको गोपियां वहाँ अपना कपड़ा अपना उतार के किनारे घर के हाथ रहे और सुखदेव जी एक जाली भी खड़े हो गए। सुखदेव जी कितनी देर तक टीका रोकते हैं? केवल 6 मिनट तक या 6 मिनट जितनी देर तक ज्वाला गाय को छू सकता है उतनी देर तक योगी एक स्थान पर उठता है। सुखदेव जी वहाँ 1 मिनट 6 मिनट रुके, उसके बाद चल गए। तो अब तक 88,000 आ गए, कपड़ा पहने हुए थे महात्मा लोग। तो व्यास जी कर रहे हैं तो गोपियां निकल करके कहती क्या तुरंत अपना तो कपड़ा पहने जाए। तो व्यास जी ने कहा कि नंद बंदे नंद श्रीराम देवत्वं च रूपांगनः। कहती अरे गोपियों हम लोग बुद्धे हैं, हजारों साल के महात्मा, हम लोगों की इंद्रियां शिथिल हो गई। हमको देख करके तुम लोग कपड़ा कहाँ कहीं हो? हमारा नौजवान 18 वर्ष का प्यारा पुत्र सुखदेव को देखकर तुम लोगों ने कपड़ा क्यों नहीं हरण किया? तो लोग गोपियां कहती है नमो सुते काल बुद्धे पुल्ला रविंदा यत पत्रनेत्रम येन त्वया भारत तैल पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः। गोपियां कहती है व्यास जी आपने भागवत शास्त्र की रचना किया, 18 पुराणों को बनाया, पुराण बना करके महाभाष्य लिखा, सूत्र पर ब्रह्मभाष्य लिखा, लेकिन आपको पता है कौन स्त्री है कौन पुरुष है कौन महिला है कौन वस्त्र पहने हुए है? हमारे प्यारे सुखदेव को यह पता ही नहीं है कौन नर है कौन नारी है, कौन स्त्री है कौन पुरुष है, कौन महिला है कौन वस्त्र पहने हुए है। सुखदेव को परमहंस है, परमहंस महात्मा को पता नहीं चल पाता। हाँ रखा हूँ हरि ओम। द्वारा दुराधर्षा द्वारा दुराधर्षा ओम गंगन तुम नहीं है अभी हाथ जोड़ के बैठा रहे यारुन हटा बात सही हो कहां चला गया लियो तुम्हारी ना लिया वो हां से छोड़ बस अल्लाह तो आप जनवाया को पन्नी हम लगा दिए रखे दम रखे फूल चल रहा है भोलेनाथ तो रघुनाथ तू का हां तो फूल अच्छा चल रहा है भोलेनाथ के ध्यान हरि ओम। अशीतिगिरि समंसात् जलम सिंधु पात्रे सुरकरुवर्षाकाले पत्रमुर्विं लिखत जत गृहीत्वा शारदा सर्वकालं
तदपि तव गुणानाम इस पार न जाते। हे चंद्रचूड़ बदनांतक शूल पाणे स्थानम गिरेश गिरजेश महेश शंभु। भूते सभेत भय सुदन मामनाथ संसार दुख गहना जगदीश रक्ष। ओम नमः शिवाय शंभुवाय नमः। ओम नमः शिवाय शंभुवाय नमः। ओम नमः शिवाय शंभुवाय नमः। जनरेटर बदलिए सही स्पीकर है ना? 3 स्पीकर है। ये खराब है, बोल रहे थे खराब है वो। हरि ओम छोड़। अभी जितना कहा था उतना कदर सुना। हाँ हरि ओम। भगवान बोला ना ध्यान में। विश्वेश्वराय नरकर्णवतारणाय करणामृताय शशिशेखर धारणाय कर्पूर कांति धवलाय जटाधराय दारिद्र दुख जननाय नमः शिवाय। गौरी प्रियाय रजनीश कलाधराय कालांतकाय भुजगंधिक कंकराय गंगाधराय गजराज विमर्दनाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। भक्त प्रियाय भवरोग भयापहाय उग्राम दुर्ग भवसागर तारणाय ज्योतिर्मयाय गुणनाथ सुनित्यकाय दारिद्र दुख दहनाय नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय शंभुवाय नमः। हरि ओम। भगवान विष्णु के ध्यान करने पर से हाथ पूरा कर लेंगे। सत्संग चक्र अब आगे की आगे फोटो पूरा लो ना, टका क्यों ले रही हो? ऐसे लो ना पूरा, ऐसे लो पूरा पूरा चित्र में से उधर लो करने जाते धीरे धीरे जल्दी बढ़ाओ। जाओ जल्दी जाओ वहाँ यहाँ तो नहीं आएगा कुछ माता फोटो उठा के डाल दो जाओ उठा के डाल दो जब तक कोई पूछे जब तक मना कर
हरि ओम आरती वाला कपूर खगिया में आरती में दिया जलावा ये जलावा पंखा बंद कर दो रच के पंखा बंद कर रखिए जब मामी पास गाड़ी करा लो मामी पास खड़ा है जब पूजा भागवत शास्त्र करे वो चढ़ाए दक्षिणा मिठाई प्रसाद में चढ़ाओ भागवत कमावत है पाठ कर नहीं आएगा भगवत ज्योति परमात्मा ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की आरती अति पावन पुराण की परमहंस मुनिमय उल्लास परमहंस मुनिमय उल्लास रसिक हृदय रस रास विलास मोक्ति मोक्ति रचिते प्रताप नारायण नारायण नारायण
विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ हत्या बंद हो। परम पूज्य धर्म सम्राट आदरास्पद साधना कोटि के विचित्र धनी स्वामी गणपति जी महाराज की यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अवस्था को प्राप्त हुए अखंड योगराज गुरुदेव भगवान स्वामी श्री राजी महाशय गुरुदेव भगवान की संत शिरोमणि कलि कामना अवतार स्वामी श्री आसाराम जी महाराज की नगर गांव बस्ती की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृष्ण कन्हैया लाल की वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर महादेव। लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रजमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीशङ्कराचार्य नवावतारम् विद्वद्वरेण्यं च यतीन्द्रमुख्यं कलौ युगे धर्मयुगप्रवर्तकं वन्दे सदा श्रीकरपात्रिणं गुरुम्। बिनु सत्संगन हरिकथा यही बिनु मोहन भाग मोह गए बिनु राम पद कोई न दृढ़ अनुराग मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा ये कठिन जप योग विरागा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। मेरे आत्मस्वरूप वैदिक सत्य सनातन धर्मावलंबी सज्जनों पवित्रात्माओं, मेरे अमर पुत्रों, भारत की दिव्या वसुंधरा में भगवान का अवतार होता। आप लोग जितना मन और ध्यान लगा करके श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करेंगे, आपका 100 कुल के जितने पूर्वज हैं सब वैकुंठ में उनका वास होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। वास्तव में विचार करके देखा जाए कि कुल को तारने के लिए, सबकी मुक्ति के लिए जो कथा सुनते हैं अपने पितरों को तारने के लिए सुनते। अच्छा, पितर आपके वैकुंठ गए कि नहीं गए कोई देखता नहीं है, लेकिन आपका मन जैसा कहता है, अगर आपका मन प्रसन्न हो गया तो समझ लीजिए आपका कुल पवित्र हो गया। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था। जो व्यक्ति भागवत की कथा सुनते हैं उनका 100 कुल पवित्र हो जाता। 100 कुल खानदान के लोग पूर्वज यदि वैतरणी नदी में पड़े हैं, नरक में पड़े हैं, प्रेत बाधा में चले गए हैं, तो उनका तुरंत उद्धार हो जाता है, वैकुंठ का दरवाजा खोल दिया जाता है। जिनके कुल खानदान में कोई भागवत की कथा सुनने के लिए तैयार होता, और जो भागवत कथा सुनते हैं उनका तो मोक्ष हो। भैया ही बताइए, इसमें से राजा परीक्षित जी ने पूछा कि हमारे गुरु जी स्वामी जी श्री सुखदेव गुरु जी, आप यह बताइए ये भागवत कथा क्या है? कथा भागवत समझ में आए तब सुने लोग, ये भागवत कथा क्या है? तो श्री सुखदेव जी बता रहे हैं, सुना था भाई बोले कि नहीं सुना था, तो आया सुने में और सब धीरे धीरे कहीं समझ तक बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अपनी चाहे कोई 10 एकड़ का काश्तकार हो, चाहे कोई 1000 एकड़ का काश्तकार हो, जितना जने हम पते चौकी पर चाहे सब चौकीदार है, और ये भूमि पर छावा जमीन पर जमींदार है, देखा है ठाकुर साहब के बच्चा जमींदार। और कुर्सी के देखा भाई, कुर्सी पे तक कतल हो जाता। 25-50 करोड़ रुपया दे के लोग बोले एक बार क्या था कोई बाबा था दूसरा क्यों ना। कुर्सी हमें पता ना चाहे चौकी है, मतलब क्या है चौकीदार है।
और ये जमीन बैठा भी माहिर का जमींदार का बिटिया का लोग है पैसा आनंद से बैठी है और कुर्सी करा बैठा की सोना करेला पीछे बैठी नहीं तो कहीं हम टूट जाए लेके जाते अब आजकल के लड़के कुर्सी खींच रही बोले वृंदावन बिहारी राज की तो श्री सुखदेव जी से व्यास जी ने पूछे राजा परीक्षित ने पूछा राजा गुरु जी ये भागवत क्या है भागवत की कथा क्या है तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये निगम माने होता है वेद निगम माने वेद वेद भगवान की कथा है निगम माने वेद के समान बहुत ऊंची बात है वेद अब वेद समझाए 5 मिनट की कैसेट और है समझाएगा कौन बड़ा कठिन विषय है वेद तो वेद भगवान जो है एक आम के पेड़ है ऐसा समझिए आप लोगों को समझाने का तरीका है और का शब्द बोधे भागते न सोचते प्रत्यय लोके यह शब्दा लोग मानते शब्द का अर्थ समझाने के लिए श्रीमद् भागवत शास्त्र की कथा सब सिद्धांत को समझाने के लिए दृष्टांत देना पड़ता अगर दृष्टांत के बिना सिद्धांत भागवत शास्त्र का समझ में नहीं आता हमारे श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं राजा परीक्षित से राजन ये भागवत की कथा जो है निगम माने वेद वेद अच्छा अभी पहले थोड़ा और समझ लीजिए तो हम समझाएंगे जैसे आम का पेड़ है आम के पेड़ में पहले क्या होता है गौर लागत गौर लगता उसके बाद उसमें टिकोरा लागत टिकोरा लागत नहीं लड़का पीट के गिराई देते ना कुछ देव आंधी निकल जाता तो टिकोरा गिराई है भाई आम का पेड़ जो है आम को लड़का कोई बात आम का पेड़ आपने लगाया बड़ा हुआ आम का पेड़ उसमें बौर लगा अब जब बौर लग गया तो हम फल डालेगा तो फिर टिकोरा कहते महाराष्ट्र की भाषा में मराठी में कैरी कहते गुजराती में श्रवणी कहते पंजाबी में द्राक्षक कहते आदि भाषाओं अपने अपने ढंग से कहते और हमारे गांव में तो टिकोरा कहते अच्छा ये आम पेड़ में बौर लगा बौर लगने के बाद टिकोरा लगा टिकोरा अगर बड़ा हो गया गुठली पड़ गई तो गुठली के आम कहत लेकिन उसमें अचार बने खटाई बने सिरका में डल गया इतने काम आए अगर और खट्टा है आम का कौन जानता है कि आम का एक कौन फल बढ़िया है कौन नहीं बढ़िया खट्टा है लेकिन जब खट्टा भी वृक्ष है खट्टा ही जब हो लेकिन अगर हुआ ठीक है तो हम आप सबसे बगीचा में गए और कहा बेटा कि पका हुआ आम तोड़ते तोड़ सब जब लड़का कह गए स्वामी जी एकदम जी कर तोड़ा जी आवत भाई ऐसा फल खिलाई गई पकावा तोड़ा जब सुधा चोट मार देगा सुधा चोट मार देगा आम पक गवा तो हमसे रस पी लेता ये भागवत कथा इतना समझ में आएगी ना अब थोड़ा उदाहरण चल निगम कल्पतरोर गलितम फलम ये श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा वेद के समान वेद भगवान वेद की कथा तो वेद की कथा जैसे आम का कच्चा फल है केवल सिरका अचार खटाई बने इसको कोई पी नहीं सकता लेकिन अगर यह वेद भगवान का जो आम का फल है यह पक के तैयार हो गया और उसमें सूखा ने चोट मार दिया तो अमृत भर रहा तो उस अमृत को आप लोग पी रहे हैं बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री सुखदेव भगवान की श्रीमद् भागवत की कथा निगम कल्पतरोर गलितम गला हुआ फल है गलितम फलम रस्सियों का क्या नहीं है गला हुआ फल निगम कल्पतरोर गलितम फलम और सुख मुखा सुख माने एक सूखा सूखा चोट मार देगा और ये श्रीमद् भागवत की कथा पके हुए फल में हमारे सुखदेव जी ने जब कथा सुना दिया राजा परीक्षित को उसी समय से इसमें अमृत झड़ रहा एक दो अर्थ हो गया तीसरा अध्यात्म
हम इस कथा को रोक देते हैं। अब पूरी कथा भागवत का रहस्य सुना करके तब हम आगे की कथा सुनाएंगे आपको। जैसे कल हमने बताया था कथा में, आप हमारे शरीर को देख रहे हैं, हम आपके शरीर को देख रहे हैं। यह हाथ किसका है? यह हाथ हमारा, लेकिन हम हाथ नहीं। यह कान हमारा है, लेकिन हम कान नहीं है। आप अपने ऊपर हटाओ। आपका यह कान है, लेकिन आप कान नहीं है। आपका यह हाथ है, आप हाथ नहीं है। आपका यह शरीर है, लेकिन आप शरीर नहीं है। आपका यह मकान है, लेकिन आप मकान नहीं है। आपका एक खेत है, लेकिन आप खेत नहीं है। आपका बिटिया बेटवा नाथ पतोह कुल है, आप मेरे बहू है, लेकिन आप बहू पतोह नहीं है। अरे भाई, आपका ये संसार है, लेकिन आप संसार नहीं है। तो बात कौन है? आप आत्मा है। आज प्रश्न नॉट टोल्ड बाय द बट आज प्रश्न ओनली सोल इज नॉट। आत्मा जो है यही, कोई भी व्यक्ति शरीर नहीं है। कोई भी व्यक्ति शरीर, आप हम कोई शरीर नहीं है, सब आत्मा। अब शरीर में क्यों है? जैसे इस शरीर को छमिया स्वामी कर, चाहे स्वामी प्रणवानंद का दुनिया और तीसरा नाम बता हुआ लाखन नाम भराए हुए